आसानी के साथ सरकार नहीं बना पाएंगे और शायद यही कारण है कि आपकी पहली सरकार आधे में गिरती है, आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है और जब आप दूसरा मुख्यमंत्री बनाते हैं उसका कार्यकाल 3 महीने का भी पूरा नहीं होता और उसी के बीच खबर आ जाती है कि भाई आपके पास तो विधायक, क्योंकि जब नायाब सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया तो सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज नजर आ रहा था बीजेपी पार्टी में तो वो अनिल विज नजर आ रहे थे। तो उसका कारण क्या है? वो उनसे अनुभव में बड़े हैं, वो उनसे उम्र में बड़े हैं, वो पार्टी को समय ज्यादा दे चुके हैं, उसके बाद भी एक ऐसे चेहरे को लेकर बीजेपी पार्टी आ जाती है जिसकी उम्मीद नहीं होती। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो हरियाणा में वही भारतीय जनता पार्टी मात्र कुछ ही सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का छिटकना। वजह बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध किसानों द्वारा करना। वजह बताई जा रही है कि ब्राह्मण समाज का अपमान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कई कार्यक्रमों में किया है, जिसका बदला जनता अब वोट के माध्यम से देती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अल्पमत में जाती हुई नजर आ रही है। जहां 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राकेश दौलतवाद जो बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के, यहाँ पर देखा जाए तो समर्थन यहाँ पर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आए थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से एक और विधायक की संख्या कम हो जाती है। मौजूदा स्थिति की बात करें, हरियाणा के समीकरण की बात करें तो विधानसभा की सीटें 87 हैं, वहीं बहुमत साबित करने के लिए 44 विधायकों का समर्थन चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 42 विधायक नजर आते हैं। तो वैसे में कांग्रेस पार्टी बड़ा दावा कर रही है, राज्यपाल से मुलाकात भी की जा रही है, जननायक जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है, तो वहीं इनेलो की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी समर्थन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का तो दावा है कि 45 विधायक उनके पास हो चुके हैं, बहुमत साबित कर रहे हैं, बस राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अनिल विज की भूमिका भी बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं कि एक तरफ लोकसभा का चुनाव, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बुरी तरह से फंस चुकी है? मेरे सहयोगी तनुज मेरे साथ मौजूद है। तनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज, क्या लगता है, हरियाणा में बात करें 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतती हुई नजर आई थी, लेकिन अगर रोहतक और सिरसा की बात करें तो एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले भी रोहतक सीट पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब दावा करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ये सीट उनके खाते में ही आएगी। तो वहीं सिरसा से बात करें तो कुमारी शैलजा को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। जीत का दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास से कई सीटें यहाँ पर गायब हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें जीतने का आंकलन किया जा रहा है। क्या इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई हरियाणा में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल इस बार मुझे जो स्थिति कांग्रेस की नाज़मीन दिखाई दे रही है, स्थिति ये दिखाई दे रही है कि पूरी बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस सरकार बनाती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा इस समय जो इस बार रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रहा किसान आंदोलन। महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण के द्वारा जो संगीन आरोप महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के ऊपर लगाए हैं, वो ऐसे में जो हरियाणा की जनता है वो नाराज है। वो कह रही है कि भाई हमारे देश की बेटियां, हमारे स्टेट की बेटियां जब मेडल जीत कर लाती हैं, गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं, तब आप उनके साथ चाय पीते हैं, तब आप उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, लेकिन जब कोई आप ही की पार्टी का नेता उनके साथ गलत काम करता नजर आता है तो आप बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं और उसके खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन लेते नजर नहीं आते हैं। वही बात अगर कर ली जाए 3 काले कानूनों की, मतलब कि जो किसानों का जो किसान बिल आया था उसके बाद जो आंदोलन देखने को मिला, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। और जैसे कि आप सभी को पता है और आपको पता है नाज़मीन कि हरियाणा में सबसे ज्यादा तादाद किसानों की होती है। ऐसे में आप अगर
किसानों के अगेंस्ट जाकर कोई एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें किसान आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर भूखा मर रहा है। कितने सारे किसानों ने उस दौरान अपना दम तोड़ दिया, ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना छांव देखी, फिर भी प्रदर्शन करते रहे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एंड टाइम पर आकर प्रधानमंत्री जी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगकर चले जाते हैं। लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने किसान आंदोलन करा, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने अपने पतियों खोए, और उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी इसमें कोई अपनी गलती मानती नजर नहीं आती है। ऐसे में बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल हरियाणा की साफ है कि आप आसानी के साथ सरकार नहीं बना पाएंगे, और शायद यही कारण है कि आपकी पहली सरकार आधे में गिरती है, आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है, और जब आप दूसरा मुख्यमंत्री बनाते हैं उसका कार्यकाल 3 महीने का भी पूरा नहीं होता, और उसी के बीच खबर आ जाती है कि भाई आपके पास तो विधायक ही कम है। आपका हरियाणा का जो गृह मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है और अब आपके अगेंस्ट बातें करता नजर आता है। चर्चा चल रही है कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, सरकार बना लेंगे। तो ऐसे में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। आपने देखा होगा कितना ज्यादा विरोध यहाँ पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका किया जा रहा है, जो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। खुद अनिल विज जो कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उनका विरोध किया गया और वो शायद वो गलती मानते नजर आते हैं कि किसानों का जो बिल था वो पार्टी का निर्देश था, वो पार्टी का वो तो मैं उसके हमेशा अगेंस्ट था, इस तरह की बातें करते नजर आते हैं। तो तस्वीर यहाँ क्लियर है कि इस बार हरियाणा में बड़ा खेल हो सकता है और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव होने से पहले जरूर एक बार सरकार यहाँ पर बदलती नजर आएगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सरकार बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन तनुज एक और सवाल मेरा रहेगा, क्या अनिल विज अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे? गृह राज्य मंत्री थे उस दौरान, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त बेशक हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी तब पड़ते हुए नजर आए जब नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब वो कहते हुए नजर आए कि उनसे ना तो पूछा गया ना इस बारे में उन्हें जानकारी है, तो कैबिनेट विस्तार से भी दूरी बनाई और अनिल विज को लेकर अब यही चर्चा है कि वो और विधायकों को ले जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनिल विज मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकते हैं? जी देखिए बिल्कुल नाज़मीन, आपका जो सवाल है मुझे बेहद ज्यादा पसंद आया और मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी ये सवाल बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जब नायाब सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया तो सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज नजर आ रहा था बीजेपी पार्टी में तो वो अनिल विज नजर आ रहे थे। उसका कारण क्या है? वो उनसे अनुभव में बड़े हैं, वो उनसे उम्र में बड़े हैं, वो पार्टी को समय ज्यादा दे चुके हैं, उसके बाद भी एक ऐसे चेहरे को लेकर बीजेपी पार्टी आ जाती है जिसकी उम्मीद नहीं होती है। तो ऐसे में देखिए नाराजगी तो बिल्कुल बनेगी। तो उसके बाद अनिल विज अपना इस्तीफा भी देते हैं गृह मंत्री के पद से कि मैं उनके अंडर में रहकर मैं काम नहीं कर सकता, वो मेरे से छोटे हैं। तो ये यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि मन में कहीं ना कहीं अनिल विज ने वाली बात ठान ली है कि मुझे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना है। अब वो चाहे मैं कांग्रेस के साथ मिलकर बैठूं या फिर बीजेपी मुझे बनाए। अब बीजेपी तो बनाने वाली है नहीं, क्योंकि भाई कार्यकाल अब समापन बिल्कुल आखिरी है। अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं हरियाणा के। ऐसे में अनिल विज तो मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी में बनाए नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस शायद उन्हें इस बार अगर देखिए सरकार बदलती है विधानसभा चुनाव से पहले तो अनिल विज, मुझे जो लगता है 85% अनिल विज का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, क्योंकि वो पार्टी छोड़कर आएंगे और वो उस पद को छोड़कर आ रहे हैं। गृह मंत्री का पद एक बहुत बड़ा होता है, वो उस पद को छोड़कर आ रहे हैं, पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, उसके बाद वो आपकी पार्टी में आकर शामिल हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात वो अपने साथ काफी सारे विधायक लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है नाज़मीन, आप बहुत समय से राजनीति पर जो पकड़ बना रखी है आपने कि भाई जिसके पास ज्यादा विधायक उसी का डंका बाजता है। ऐसे में अनिल विज के पास काफी ज्यादा विधायक हैं और वो सरकार बनाने, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए वही चुने जाएंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 6 बार का विधानसभा चुनाव उन्होंने यहाँ पर जीता है, 6 बार के विधायक हैं अम्बाला से। अब ऐसे में तस्वीरें ये साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि उपचुनाव भी होना है उन सीटों पर जहां पर विधायकों का या तो निधन हो गया है या फिर विधानसभा सीटों को छोड़ते हुए कई चेहरे नजर आए, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं जो विधानसभा की सीट से इस्तीफा देते हुए नजर आए थे, विधायक पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए थे। तो इस सीट पर नायाब सिंह सैनी को जीतना काफी जरूरी हो जाता है। वो सीट है करनाल विधानसभा सीट भी, जो कि लोकसभा सीट भी है, जहां पर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर जो संकट मंडराया हुआ है, क्या ऐसी स्थिति में कई और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या भूमिका अनिल विज भी अदा करते हुए दिखाई दे सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी?
चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार। देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज़ पर।